बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन व हज़रात, आप सबको मोहम्मद अशफाक़ का सलाम पहुँचे। आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टेड और बहुत ही मज़े की होने वाली है। जुड़े रहिए वीडियो के साथ। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज की वीडियो है गर्मी के हवाले से। गर्मियाँ आ गई हैं, हर बंदा गर्मी की वजह से परेशान है। आप एसी लगवाते हैं, उसका ख़र्चा बहुत ज़्यादा है, उसका बिल बहुत ज़्यादा आता है, बिजली चली जाती है, वो बंद हो जाता है। अगर आपके घर में यूपीएस लगा हुआ है, यूपीएस नहीं लगा तो आपके घर में सोलर प्लेट तो लाजमी ही लगी होगी, क्योंकि अब तो हर घर में तकरीबन सोलर प्लेटें मौजूद हैं। ये हमने एक तरीके से एयर कूलर बनाया है। आपने और भी देखे होंगे बहुत से तरीक़ों से इस तरह से बने हुए, लेकिन ये हमारा अपना तजर्बा है, अपने तजर्बे से बनाया है। यकीन करें, अगर आप घर में इस तरह से एयर कूलर बना लेते हैं, लगा लेते हैं, तो आपको एसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये मैं बड़ी ज़िम्मेदारी के साथ आपको ये बात कह रहा हूँ, क्योंकि एक तो बंदा बात किसी से सुनता है या देखता है, वो और बात है, लेकिन ये हमने ख़ुद यूज़ किया है, इसको इस्तेमाल किया है। रिज़ल्ट बता नहीं सकते आप, ज़बरदस्त रिज़ल्ट है। अगर यूपीएस लगा हुआ है तो आप एसी जो है मोटर इसमें फ़िट कर सकते हैं, बिजली वाली, जो बिजली से भी चलती है और यूपीएस से भी चलती है। कोई भी आप मोटर जो है वो पंखे वाली, एयर कूलर वाली, कम वोल्टेज में ले लें, आहिस्ता से ही चले, ज़्यादा इसको स्पीड से चलाने की ज़रूरत नहीं है। ज़्यादा बिजली भी नहीं आपकी खाएगा और कूलिंग ज़्यादा करेगा। इसकी 2-3 वजूहात हैं। जब आप आम कूलर ख़रीदते हैं घर के लिए, तो क्या होता है कि उसमें 3 जालियाँ होती हैं, 3 जालियाँ, और उसको आप शहर में रखेंगे, कमरे में रखेंगे, उसको हवा उस तरह से नहीं मिलेगी जिस तरह से इसको मिलेगी। ये हमने छत पे रखा हुआ है और इसके पेंदे में पानी है, पेंदे में ही इसका जो है वो पंखा लगा हुआ है और पेंदे में ही इसका पानी जो है वो ठहरता है। यहीं से ये पानी उठाएगा। इसको 2 पंप जो हैं हमने पानी वाले लगाए हैं, जो ऊपर इसकी जालियों को पानी जो हैं वो देते हैं। आपने सिर्फ जस्ट इसका एक बटन दबाना है इसको चलाने के लिए। उसके बाद आपने ना इसमें कोई पानी डालना है, ना कोई दूसरा काम है। हमने इसका सारा जो है वो काम मुकम्मल किया हुआ है, आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात यह है कि अगर आप बिजली वाला अफोर्ड नहीं कर सकते, यूपीएस नहीं लगा हुआ, तो एक सोलर प्लेट जो है वो आप ले लें, उस पर इसको चला लें। इसमें 12 वोल्ट का पंखा लगा दें और सारा दिन ये फ्री में आपका एयर कूलर चलेगा। रात में कोई बैटरी छोटी मोटी साथ रख लें, अगर रात का इंतज़ाम भी आपने करना है तो। ज़बरदस्त इसकी कूलिंग है, ज़बरदस्त काम है इसका, कोई मसला किसी किस्म का नहीं है। जस्ट आपने क्या करना है कि जो पंखे वाली जगह है ना, पंखे वाली, वो इतनी आपको छत में जगह बनानी पड़ेगी। वो जगह आप बना लेंगे, उसके ऊपर इसको आप रख देंगे। हमने तो ये वेंटिलेशन के लिए 3x3 का जो होल है वो निकाला हुआ है, उस पर हमने रख दिया है। ये पूरा उस पर आ गया है। अगर आप स्पेशल इसके लिए छत जो है छत में होल करेंगे तो सिर्फ आप इतना करेंगे जितना आपका पंखा है, इससे ज़्यादा नहीं करेंगे, करने की ज़रूरत नहीं है। और नीचे से सिर्फ आपको पंखा ही नज़र आएगा चलता हुआ। लगाया कैसे है, बनाया कैसी है, ये आपको दिखाते हैं। अगर आप एसी लगवाते हैं, 1 टन का लगाते हैं एसी, तो तकरीबन 70 से 80 हज़ार रुपये आपका ख़र्चा आसानी से आ जाता है। उसके बाद उसके बहुत से लवाजमात हैं, अच्छी उसको तार चाहिए, बिजली पूरी चाहिए, तो और सारा दिन बिजली चाहिए, सारी रात बिजली चाहिए, तो ही आपका काम चलेगा। अगर आप ये काम करते हैं तो जस्ट मेरा ख्याल है कि 16 से 17 हज़ार रुपये आपका टोटल इस पर लगेगा, अगर आप अच्छे वाला काम करवाएंगे। अगर आप नॉर्मल करवाएंगे तो 14-15 हज़ार रुपये में आप इससे काम चला सकते हैं। तो उसके लिए आपकी बिजली का ख़र्च जो है, बिजली का है वो भी एसी आप अफोर्ड नहीं कर सकते, उसका ख़र्चा बहुत ज़्यादा है। इसका ख़र्चा कितना है कि जितना एक पेडस्टल फ़ैन जो है वो चार्ज करता है ना बिजली, उतनी ये बिजली आपकी खाएगा। सारा दिन सारी रात चलता रहे, आपको कोई टेंशन वाली बात नहीं है।
घर में आपको और दूसरा पंखा चलाने की ज़रूरत नहीं है, आपने सिर्फ एक एयर कूलर जो है वो चलाना है। और आपके जितने भी साथ में कमरे हैं, किचन है, आपका बरामदा है, सब में ये कूलिंग करेगा। इसका सारा मैं आपको दिखाता हूँ ये कैसे बना है, क्या क्या इसमें लगा है। वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। और अभी देखें आप इसमें मैंने क्या क्या किस तरह से इसको सेट किया है जी। ये देखें आज ये पंखा इस स्पीड से चल रहा है, बिल्कुल स्लो। आपको इसकी आवाज़ भी शायद ना आ रही हो, नीचे तो इसकी आवाज़ बिल्कुल जाती ही नहीं है। इतनी स्पीड में आप चलाएंगे तो भी आपका काम चल सकता है, इतनी आपको ज़रूरत है। इसका रेगुलेटर, इसका बटन जो है वो नीचे लगेगा बोर्ड पे, वहाँ पे आप इसको क्लिक करेंगे और ये चलना शुरू कर देगा। इसको 2 पंप हमने लगाए हैं, ये आम छोटे वाले पंप जो होते हैं वो लगाए हैं। एक इधर लगा है, एक उधर लगा है। 2 जालियों को ये पानी देता है, 2 जालियों को ये पानी देता है। ठीक हो गया जी। उसके बाद इसका जो मसला है पानी वाला, कि आप अगर तो आपके ऊपर छत पे टैंकी वगैरह है, कोई टूटी लगी हुई है, कोई भी पानी का सिलसिला है, तो आप इसको पानी दें, पानी लगा दें मुकम्मल। ये पाइप जो है इसके साथ बिल्कुल जॉइंट कर दिया गया है। इसको ना चलाना, सिर्फ चलना छोड़ देना है, दोबारा से आपने इसको बंद नहीं करना। इसके अंदर ये जो कमोड के अंदर ये लगा होता है, ये बटन वगैरह, इसको हम इसमें फिट कर देंगे। 150 से 200 रुपए का ये आपको बाज़ार से आसानी से मिल जाएगा। इसमें आप ये लगा देंगे पाइप का जॉइंट लगा देंगे, और इसको अंदर जिस तरह से जितना पानी आपको ज़रूरत है, जितना आप यहाँ पे पानी खड़ा करना चाहते हैं, उस हिसाब से इसको फिट कर दें। ये इतना पानी हर वक्त इसमें मौजूद रहेगा। ये जब इस सतह पे पानी आ जाएगा तो ये पानी बंद कर देगा। ठीक हो गया जी। और इसकी 4 जालियाँ हैं, ये देखें 4 जालियाँ हैं। आम जो कूलर एयर कूलर हम घरों में इस्तेमाल करते हैं उसकी 3 जालियाँ होती हैं, एक साइड पे पंखा लगा होता है। इसकी 4 जालियाँ हैं। कूलिंग का ज़्यादा जो है दारोमदार इसी पे है, क्योंकि 4 जालियाँ हैं और ऊपर से खुली हवा है। खुली हवा से ये मतलब आपको हवा लेगा और ठंडी करके आपको वो नीचे आपको मुयस्सर करेगा। ये आप देख सकते हैं कि बाकी पंखे बंद हैं, सिर्फ एक कूलर चला रहा है, सिर्फ यही इसका फ़ैन चल रहा है। ठीक है जी। इसका टोटल ख़र्चा जो है वो मैंने आपको बता दिया, 16 से 17 हज़ार रुपये में ये आपका एयर कूलर तैयार हो जाएगा। अगर आप बाज़ार से इस तरह से बनवाएंगे तो आप थोड़ी कोशिश नहीं करेंगे, साथ में चीज़ें ख़ुद परचेज़ नहीं करेंगे तो 20 हज़ार से ये अप हो सकता है। अगर आप ख़ुद हर चीज़ें जो है वो मेंटेन करेंगे, इस तरह से बाज़ार से ख़रीद कर किसी भी कारीगर को दे दें, इस तरह से फिट करवा लें उसको। एक आप पंप उधर लगा लें, एक इधर लगा लें, कोई इसमें कोई बरीकी वाला काम नहीं है। ठीक है जी। ये तकरीबन ये जो अंदर वाला पेंदे वाला पंखे की जगह है, ये तकरीबन 10 इंच होगी, 10 इंच। इसमें तकरीबन 7-8 इंच तक पानी खड़ा रहेगा और ये जगह आपकी खाली रहेगी। उसके ऊपर आप पंखा लगाएंगे और बाकी कोई ऐसी बरीकी वाला काम नहीं है कि समझ में ना आए। ये नीचे वाला मंज़र भी आप देख रहे हैं, क्योंकि पंखे बंद हैं और सिर्फ यही एक कूलर चल रहा है। ख़र्चा इंतहाई कम है बिजली का, कोई ज़्यादा बिल नहीं आता इसका। आम बिल जितना मतलब एक पंखे का आता है उतना ही बिल इसका आता है। कोई भी बात आपने पूछनी हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें। अस्सलाम वालेकुम।